नमस्कार, मैं हूँ राजवी व्यास और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी का बुलेटिन। देश दुनिया की खबरों से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का दमदार प्रदर्शन, एक दिन में 3 गोल्ड मेडल। भारी बारिश से गुजरात के कई जिले बेहाल, हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित। बड़ोदरा में ठाठर नदी उफान पर, कई गांवों से संपर्क टूटा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। भारतीय खिलाड़ियों ने एक ही दिन में 3 और गोल्ड मेडल अपने नाम कर देश का गौरव बढ़ाया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का विजय अभियान जारी है। भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 और गोल्ड मेडल अपने नाम किए। महिला बॉक्सिंग के 57 किलोग्राम वर्ग में जैस्मिन लाम्बोरिया ने नॉर्दर्न आयरलैंड की मिकाएला वॉल्स को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं 54 किलोग्राम वर्ग में प्रीति पवार ने कनाडा की सवाना डोलमागो को मात देकर गोल्ड अपने नाम किया। पैरा एथलेटिक्स के F57 शॉट पुट वर्ग में सोमन राणा ने 13.40 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता, जबकि भारत के ही शुभम जुग्याल ने सिल्वर मेडल हासिल किया। इसके अलावा पुरुष ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने सिल्वर और सेल्वा प्रभु ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत की झोली में 2 और पदक डाले। हालांकि पुरुष 55 किलोग्राम बॉक्सिंग फाइनल में जादूमणि सिंह को ऑस्ट्रेलिया के जय डिक्सन से हार का सामना करना पड़ा और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इन उपलब्धियों के साथ भारत के कुल 30 पदक हो गए हैं, जिनमें 8 गोल्ड शामिल हैं। भारत फिलहाल कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडल तालिका में 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। अब भारतीय टीम की नजर आज होने वाले 7 और बॉक्सिंग फाइनल मुकाबलों पर है। गुजरात के वडोदरा के डभोई में ढाढर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। देव डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदी उफान पर है, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। वडोदरा के डभोई में ढाढर नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश और देव डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नदी उफान पर आ गई है। ढाढर नदी का पानी डभोई वडोदरा रोड पर राजली क्रॉसिंग तक पहुंच गया है। सड़क पर पानी भर जाने के कारण पुलिस ने सुबह से ही इस मार्ग को आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। इससे डभोई और वडोदरा के बीच आवाजाही करने वाले बड़ी संख्या में रास्ते में फंस गए हैं। बाढ़ के कारण बनैया, राजली और अंगूठन गांवों का संपर्क टूट गया है। वहीं बम्बोज, नारणापुरा, कबीरपुरा, डंगीवाड़ा, प्रयागपुरा समेत डभोई के करीब 10 गांव बाढ़ से प्रभावित है। कई गांवों के मुख्य मार्ग पानी में डूब गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बम्बोज गांव का मंदिर भी बाढ़ के पानी में डूब गया है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने तथा अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की जा रही है। ભારે વરસાદની આગાહી સરકારી તંત્ર દ્વારા હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી હતી, તેના ભાગરૂપે ગઈકાલથી જ વરસાદ વધારે વરસી રહ્યો છે। વડોદરા જિલ્લામાં સરકારી તંત્ર ખડે પગે હાજર છે। ગઈકાલ રાતે પણ વધારે વરસાદ થવાથી વડોદરાથી જે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનો રોડ છે ત્યાં રાદલી ક્રોસિંગ થુવાઈ પાસે રોડ પરથી પાણી આજે વહેલી સવારથી પસાર થઈ રહ્યા છે, પરંતુ હાલ વરસાદ ધીરો થવાના કારણે રોડના જે પાણીનો પ્રવાહ છે તે ઘટી રહ્યો છે। એક સારી બાબત છે। આજુબાજુના નદી વિસ્તારના ગામ ભીલાપુર હોય, રાટલી હોય, અંગુઠણ, એ તમામ ગામોમાં પણ પાણી ગયા છે। કોઈના ઘરોમાં હજુ સુધી પાણી ગયા નથી, પરંતુ સ્થાનિક સરપંચ, તલાટી, સ્થાનિક પ્રશાસન બધા જ ત્યાં નાગરિકોને સલામત સ્થળે ખસેડીને એ લોકોને જમવાની વ્યવસ્થા હોય, પાણી, બધી વ્યવસ્થાઓ કરી દેવામાં આવી છે અને કોઈને તકલીફ ના પડે તે સાવચેતીના ભાગરૂપે તમામ પગલાઓ લેવામાં આવે। बड़ोदरा शहर में 2 दिनों से रेड अलर्ट जारी किया गया है और जब भी रेड अलर्ट जारी किया जाता है या हल्की सी भी बारिश आती है तो बड़ोदरा शहर की धड़कनें बढ़ जाती है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ वडोदरा शहर के डभोई इलाके के राजली गांव के पास में। राजली बहरामपुरा गांव के पास में मैं खड़ी हूँ और जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, मेरे चारों तरफ इस वक्त पानी ही पानी भर चुका है। चारों तरफ जलमग्न इलाका हो चुका है, चाहे दुकानें हो चाहे घर हो, सब कुछ आधे डूब चुके हैं और एकदम
नदी की तरह यहाँ पर जो मंजर है वो नज़र आ रहा है। दोनों तरफ के रास्तों को बंद कर दिया गया है। डभोई, वडोदरा डभोई का जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है। इसी के साथ में वडोदरा शहर से 4 ऐसे मार्ग हैं, 4-5 ऐसे मार्ग हैं जिसे बंद कर दिया गया है। लेकिन फ़िलहाल जो राजली गाँव है वहाँ पर ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। नदी जैसा ये प्रवाह जो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, क्योंकि ढाढर नदी का जो जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते कलेक्टर ने, मामलतदार ने अपनी कार्यवाही को शुरू करते हुए राजली गांव के 185 लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया है एहतियात के तौर पर, ताकि किसी तरह की जो गंभीर स्थिति है उससे बचा जा सके, किसी की जान पर ना बन आए। लेकिन जनजीवन यहाँ पर जो है अस्त व्यस्त होता साफ तौर पर नज़र आ रहा है। वहीं इतनी गंभीर स्थिति में जहाँ पर ये पूरा जलभराव आप देख पा रहे होंगे, गांव के लोग यहाँ पर अपनी जान को जोखिम में डालकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि पानी का स्तर मैं आपको बता दूं किस तरह से बह रहा है। जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ से भी एक हल्की सी तेज़ी में ये पानी आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन में कोई भी अपनी जान को जोखिम में ना डाले, बस यही अपील प्रशासन ने भी की है और हमारी तरफ से भी है। वडोदरा के मध्य से गुजरती विश्वामित्री नदी, और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो नदी है वो वडोदरा के लोगों के दिलों की धड़कन है, क्योंकि जैसे जैसे बारिश में विश्वामित्री नदी का जलस्तर ऊपर जाता है वैसे वैसे वडोदरा शहर के लोगों के दिलों की धड़कन भी ऊंची हो जाती है, क्योंकि ये जो जलस्तर है उस पर हमेशा ही लोगों की नजर बनी रहती है। आज शनिवार का दिन 1 अगस्त और घड़ी में दोपहर के 12 बज रहे हैं। जलस्तर जो है वो आपको दिखा देती हूँ, करीब 15.5 फीट पर ये पहुंच गया है। 18 फीट के बाद जो है वो खतरा माना जा सकता है। 18 से 26 के बाद वडोदरा शहर में पानी भरने की शुरुआत होती है। फिलहाल जो जलस्तर है वो 15.5 फीट पर है। सुबह ये 14.5 फीट पर था और 1 फीट की बढ़ोतरी हुई है विश्वामित्री नदी के जलस्तर में। वडोदरा शहर में तो बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना आज नहीं है, हल्की फुल्की बारिश तो बरसती रहेगी, लेकिन देव, ढाढर, करजन नदियां उफान पर है। ऐसे में वो पानी भी विश्वामित्री नदी में आने की संभावना है और जलस्तर जो है वो शाम तक 16, 17, 18 तक पहुंच सकता है। ऐसे में सयाजीगंज, अकोटा, वड़सर जैसे इलाकों में निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित कर दिया गया है, ताकि कोई भी लोग पानी में फंसे नहीं। फिलहाल विश्वामित्री नदी तेज बहाव से बहती हुई नजर आ रही है। विश्वामित्री नदी के जलस्तर पर हमारी नजर तो बनी हुई है, लेकिन आप बिल्कुल भी किनारों पर आने की कोशिश ना करिएगा, जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे वीएनएम टीवी आपको अपडेट पहुंचा ही रहा है कि विश्वामित्री का जलस्तर कब कितना बढ़ रहा है। दोपहर के 12 बजे मैंने कहा कि 15.5 फीट है और हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में 1-2 फीट ये जो जलस्तर है बढ़े। पल पल के अपडेट्स बारिश के और विश्वामित्री के वीएनएम टीवी पर आप देख पा रहे हैं। दिन भर देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बीच वडोदरा जिला के शिनौर में लगातार बारिश जारी है। कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शिनौर के सूरा शामड़ जाने वाला मुख्य मार्ग करीब आधा किलोमीटर तक बारिश के पानी में डूब गया है, जिसके चलते प्रशासन ने इस सड़क पर यातायात पूरी तरह बंद कर दिया है। मालपुर से छाणभोई जाने वाला मुख्य मार्ग भी घुटनों तक पानी भर जाने से बंद हो गया है। वहीं साधली से मिंढोल और मिंढोड़ से सूरा शामड़ जाने वाले मार्गों पर भी खेतों का पानी सड़क पर बहने से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात कर लोगों को जलभराव वाले रास्तों से दूर रहने की अपील की है। लगातार बारिश का असर अब यहाँ खेती पर भी दिखाई देने लगा है। कपास, तुअर, अरंडी और केले की फसल
वाले खेतों में तेजी से पानी भर रहा है। किसानों को आशंका है कि अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। फिलहाल प्रशासन पूरे इलाके की निगरानी कर रहा है और लोगों से बिना जरूरी कारण जलमग्न रास्तों पर आवाजाही नहीं करने की अपील की गई है। गुजरात के वडोदरा में लगातार बारिश के बीच जगह जगह गड्ढों की समस्या सामने आ रही है। कुछ ऐसा ही वडोदरा में फिर एक बार सामने आया है। वडोदरा में अकोटा के वार्ड नंबर 12 में माधव बाग के सामने चौराहे पर अचानक सड़क धंस गई और बड़ा सा गड्ढा बन गया। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने गड्ढे के आसपास बैरिकेडिंग कर दी है। प्रारंभिक जांच में पानी की पाइपलाइन लीकेज को सड़क धंसने की वजह माना जा रहा है। इस घटना के बाद वार्ड नंबर 12 के कांग्रेस अध्यक्ष अमर वाघ ने कॉरपोरेशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर निरीक्षण सही ढंग से हुआ होता तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। આ વિસ્તાર મૂચમોડા વિસ્તાર કહેવાય છે અને બિલકુલ વોર્ડ નંબર 12ની ઓફિસના બહાર જ આ બૂવો પડ્યો છે. હવે તમે બૂવો જોઈ શકો કે કેટલી મોટી માત્રામાં છે. આખી બસ જતી રહે એટલો મોટો બૂવો છે અને ઉપરથી આ એક પાઇપલાઇન બી તૂટી ગઈ છે અને હવે એને સરખી રીતે રિપેરિંગ કરે તો સારું છે. આ તો કોંગ્રેસનો ટાઈમનો રોડ છે એવું કહેવામાં આવે છે, બરાબર. હવે આ કોંગ્રેસના ટાઈમ પર રોડ બનેલો છે, માનીએ છીએ કે કોંગ્રેસના ટાઈમ પર રોડ બન્યો છે, પણ હવે આ રિપેરિંગ એને પર 2-3 વાર તો રિપેરિંગ થયેલું છે એવું દેખાય છે, પણ રિપેરિંગની કામગીરી કેવી કરે છે એ ખબર નહીં પડતી. વરસાદ પણ પડી રહ્યો છે. હવે ભૂવો એ મોટો તો છે જ, હજુ મોટો થતો જશે. અંદરથી તમે જોશો તો અંદર બી પેલો ગુફા જેવું દેખાશે. અંદરથી આ બાજુ તમે ઘૂસતો ને તો સીધું પેલી બાજુ નીકળશો એવો રસ્તો છે અંદરથી. गुजरात के वडोदरा जिले में भारी बारिश के बाद ढाढर नदी उफान पर है। राजली के पास डभोई वडोदरा रोड पर पानी भर जाने से प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर सड़क को बंद कर दिया है। गुजरात के वडोदरा जिला में भारी बारिश के बाद ढाढर नदी उफान पर है। राजली के पास डभोई वडोदरा रोड पर पानी भर जाने से प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर सड़क को बंद कर दिया है। ऊपरी इलाकों में लगातार भारी बारिश के चलते ढाढर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। राजली के पास डभोई वडोदरा मुख्य मार्ग भी पानी में डूब गया है, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़क बंद कर बैरिकेडिंग कर दी है। बनैया राजली मार्ग पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। दंगीवाड़ा, बम्बोज, कबीरपुरा, प्रयागपुरा समेत के 10 से अधिक गांव बाढ़ जैसी स्थिति की चपेट में है। प्रशासन लोगों से फिलहाल अनावश्यक आवाजाही नहीं करने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील कर रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में बारिश से पहले सड़कों की मरम्मत और प्री मानसून कार्य पूरे होने चाहिए थे, लेकिन वडोदरा के वृंदावन 4 रास्ता से सरदार स्टेट जाने वाले मार्ग की हालत बेहद खराब है। पूरे रास्ते पर जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे रोजाना हजारों वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर 2 व्हीलर वाहन चालकों और रात के समय गुजरने वालों के लिए ये सड़क बेहद खतरनाक साबित हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि महानगर पालिका की प्री मानसून तैयारियां सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है, जबकि शहर की मुख्य सड़कें बदहाल स्थिति में हैं। अब सवाल ये है कि क्या कॉरपोरेशन बारिश और किसी बड़े हादसे से पहले इन गड्ढों की मरम्मत करेगा या फिर किसी दुर्घटना के बाद ही कार्यवाही संभव होगी। गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की टीम अधिकारियों के साथ साजीगंज के कड़क बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए पहुंची। टीम के बाजार में प्रवेश करते ही स्थानीय दुकानदार और व्यापारी बड़ी संख्या में एकत्र हो गए और कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। कॉरपोरेशन के अधिकारियों के अनुसार विरोध के दौरान एक सब्जी व्यापारी कॉरपोरेशन की गाड़ी की चाबी लेकर चला गया और चालक के साथ भी धक्का मुक्की की। इसके बाद सूचना मिलते ही सयाजीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। अभी આપણે વોર્ડ નંબર 13 ના કડક બજાર વિસ્તારમાં રૂટીન કામગીરીના આધારે દબાણની કામગીરી હાથ ધરી હતી ને દબાણની કામગીરી કરતા હતા એમાં કેટલાક વેપારીઓ દ્વારા ઉગ્ર બોલાચાલી કરી અને
ઉપદ્રવ મચાવવાનો પ્રયત્ન એમણે કર્યો છે અને આપણે જે દબાણની ગાડી હતી એની ચાવી લઈ લીધી છે। એમની પોતાની દુકાનો છે તેમ છતાં એ લોકો બહાર ગાડીને ધંધો કરતા હોય છે, એટલે આપણે એમને સમજાવીએ છીએ, ઘણીવાર એમને સમજાવ્યા છે આપણે કે તમારી દુકાન છે, તમે તમારી હદમાં રાખીને ધંધો કરો, રસ્તા પર દબાણ કરીને ટ્રાફિકને નડતરરૂપ, લોકોને નડતરરૂપ ના બને, આ યોગ્ય નથી। એટલા માટે આપણે ઘણી બધી વાર વેપારીઓને સમજાવ્યા છે કે આ રીતે ના કરો, કે જેથી કરીને તમને તકલીફ ના પડે અને પ્રજાને તકલીફ ના પડે। वडोदरा के तांदलजा के संतोष नगर में देर रात चोरी की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जेपी रोड थाना इलाके में रहने वाले और टेम्पो से सब्जी बेचने का काम करने वाले सलीम राठौड़ के घर में अज्ञात चोरों ने देर रात धावा बोला। लगातार हो रही बारिश का फायदा उठाकर चोर घर में घुसे और गहनों के साथ नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। पीड़ित परिवार के अनुसार चोरी किए गए सामान की कुल कीमत करीब 1.5 से 2 लाख रुपए है। આ સંતોષનગર વિસ્તાર છે, મથુરાનગરની બાજુમાં, અને મારા ઘરે ચોરી થઈ છે। આગળથી નકુચું તોડી અને ઘરમાં આવેલા છે। એ રાતે 2:30-3ના ગારામાં આવ્યા છે અને તિજોરી ખોલે અને રોકડ રકમ 10 થી 11,000 રૂપિયા રોકડ રકમ છે અને સોના ચાંદીના દાગીના હતા, એ આગળના રૂમમાં હતા, એમાં બી આ પેટી તોડી અને સોના ચાંદીના દાગીના ગયા છે અને આશરે 2-3 લાખ રૂપિયા જેવું સોનું હશે એ ગયું છે। પોલીસ ફરિયાદ કરી છે, ઓનલાઈન 112 પર બોલાવી તો પોલીસવાળા આવીને જોઈને ગયા છે। પોલીસે કીધું છે કે તમે પોલીસ સ્ટેશન આવો અને લિસ્ટ આ અમને આપી દો કે જે ગયો તે લખાઈને જતા। घटना की सूचना मिलते ही परिवार ने फौरन जेपी रोड पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू की है और चोरों की तलाश की जा रही है। बड़ोदरा के जलभराव की स्थिति किस तरह की है वो तस्वीरें बीएनएमटीवी के माध्यम से आपको दिखा रही हूँ। और इस वक्त मैं आ पहुंची हूँ आमोदर गांव के पास में, जहां पर गुजरात पब्लिक स्कूल और बड़ोड़ा स्कूल के बीच का जो रास्ता है, सुमनदीप से होता हुआ जो ये रास्ता जाता है, यहाँ पर जो जलभराव की स्थिति है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि पानी किस तरह से पूरे मार्ग पर भर चुका है, जिसकी वजह से यहाँ से आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स सभी गाड़ियाँ जैसे तैसे यहाँ से निकल रही हैं और शिवाय पैलेस हॉस्टल एंड पीजी जो यहाँ पर है, वहाँ के स्टूडेंट्स को भी ट्रैक्टर के ज़रिए जो है पहुँचाया जा रहा है सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पर जो रास्ता है, जो पानी यहाँ पर भरा हुआ है, वहाँ पर एक बार 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जैसे तैसे करके क्रॉस हो सकती है, लेकिन रिक्शा को बहुत मुश्किल से यहाँ से पार किया जा रहा है। 1-2 रिक्शाएं यहाँ पर अटक भी गई थी, जिसे धक्का मारकर आगे ले जाना पड़ा। जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार तैनात है। बड़ोदरा के कई इलाकों में आपको पुलिस अलर्ट मोड पर नज़र आ रही होगी, मार्गों पर दिखाई दे रही होगी। वैसे ही यहाँ पर ये जो हॉस्टल है, इसके सामने ही पुलिस टीम तैनात है, ताकि किसी भी सिचुएशन को हैंडल तुरंत किया जा सके। ये ट्रैक्टर्स इस वक्त यहाँ पर 2-3 आपको नज़र आ रही होंगी, क्योंकि ये ट्रैक्टर्स यहाँ के लोगों को रोड क्रॉस करने में मदद कर रही हैं। अलग अलग ट्रैक्टर्स यहाँ पर चल रहे हैं, ताकि जो लोग जिनके पास में वाहन की सुविधा नहीं है वो रोड क्रॉस आसानी से कर सके। इस वक्त जो पानी की जगह मैंने आपको बताई कि जलभराव यहाँ पर हुआ है, और यहीं पर जो डिवाइडर है इसे थोड़ा सा तोड़ दिया गया है, ताकि जो पानी का प्रवाह है उसे आगे बहने की जगह मिल सके और वो पानी का निकासी आराम से हो सके, ताकि वो उस तरफ जा सके और लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो थोड़ा कम हो सके। तो क्रेन के थ्रू ये पूरा जो डिवाइडर तोड़ा गया है उसको वहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ की क्या स्थिति बनी हुई है इसके बारे में यहाँ के लोगों से ही जान लेते हैं। कौन सा एरिया है ये, कहाँ कहाँ तक पानी भरा हुआ है सर? कौन सा पानी वाघोडिया रोड है और सुमनदीप है और आवा काउंटिंग है। इसमें बारिश चाचा ऊपरवास में बारिश चाचा होती है, तो पानी बारिश के ऊपर से पानी चाचा आता है तो वाघोडिया रोड बंद हो जाते हैं। 2-3 जगह ऐसी है कि उधर से पानी निकल जाता है तो रोड
ये बन जाता है। सुमनदीप है और सुमनदीप धीरज हॉस्पिटल के अंदर भी पानी घुस जाता है और उधर है पीछे वाला गांव है पौलीपुर है उमरवा है, उधर से भी नुकसान करता है और रोपा गांव है उसमें भी नुकसान करता है। झाझा बारिश आता है ऊपरवास में पानी आता है और अभी देव डैम का पानी छोड़ा हुआ है, इसमें थोड़ा थोड़ा दिक्कत है कि पानी छोड़ा हुआ है, इसके लिए पानी रोड पर आ जाता है। તંત્ર બરાબર થવાની સેવા સારી આપી રહી છે. हाँ पुलिस तंत्र सब काम सही कर रहे हैं. सही कर रहे हैं. यहाँ पे जो लोग नहीं जा रहे हैं उनको निकाल रहे हैं. हमारा वाघोड़िया पुलिस हमारे वाघोड़िया तालुका के जो पुलिस स्टेशन अधिकारी सब है वो सब आ रहे हैं. मामलतदार साहब भी आए थे, यहाँ के एमएलए साहब भी, पूरे मतलब पूरी तंत्र की टीम आई हुई थी. सबने सही से काम किया है और सब बढ़िया है. ऐसे 2-3 जगह पे पानी भरा रहता है, उधर से पब्लिक गई थी. BRG स्पॉट हा एकेडमी પાણીમાં. जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जिन्हें तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है. कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और क्या प्रॉब्लम? एक्चुअली हम हॉस्टल मैनेजमेंट से, तो हम बच्चों के लिए खाना वगैरह जो हमारी गाड़ी सामने की साइड से आने वाली है तो वही अरेंज करने के लिए अभी देख रहे हैं कि गाड़ी आ पाएगी कि नहीं, तो वही अभी देखने जा रहे हैं. मतलब कितने साल हुए आपको यहाँ पे रहते हुए? मैं तकरीबन 4 से 5 साल से यहीं पे हूँ. अच्छा, ये जो स्थिति अभी बनी हुई है या हर साल होता है? हर बार जब ज़्यादा बारिश आती है तब होती है. जो कम बारिश में फिर भी हो गया? फिर भी हो गई है. क्या प्रॉब्लम रोजाना फेस करना पड़ता है जब ऐसे बारिश के दिनों आज में? सुबह हमें हम बच्चों को चाय कॉफ़ी प्रोवाइड नहीं कर पाए क्योंकि हमें आगे से दूध ही नहीं मिल पाया, कि गाड़ी आगे आ ही नहीं पाई, तो गाड़ी वहाँ पे रोकती थी. तो बच्चों को सिर्फ हमें खाने के लिए नाश्ता ही देना पड़ा, चाय और कॉफ़ी का अरेंजमेंट हम नहीं कर पाए थे दूध की अनअवेलेबिलिटी की वजह से. आप कुछ कहना चाहेंगे? जो स्थिति बनती है क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? मेजरली हमें जो एज अ मैनेजमेंट देखा जाए तो हमारे जो बेसिकली सप्लाई और परचेज होता है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है इससे. जैसे हमारे डेली नेसेसिटी है कि इसमें आपका डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए वो हमारे टाइम पे सप्लाई नहीं हो पाता है, ग्रोसरीज है,
आपके फिर वेजिटेबल्स हैं, जो वेजिटेबल्स जैसे फ्रेशली हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम 1 से 2 दिन से ज़्यादा स्टॉक नहीं रख सकते। तो वो सारी चीज़ें हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है। जैसे अभी मार्केट बंद है, अभी हमें वेजिटेबल्स के लिए काफ़ी इसके लिए सोचना पड़ेगा कि हम अभी किस तरीके से मील प्रोवाइड करें, किस तरीके से बच्चों को टाइम टू टाइम खाना सर्व कर पाए, ईजिली मैनेजमेंट हो सके, ऑपरेशन स्मूथ हो सके किचन का। उसी के लिए हम लोग प्रयास में हैं और इसीलिए हम भी जा रहे हैं इसी चीज़ के लिए, आगे देखने की क्या स्थिति है और क्या हम अरेंज कर सकते हैं इस स्थिति में। अब आगे देखिए, जो गाड़ियां हैं वो जैसे तैसे करके आगे जा रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? I'm actually having issues to visit the city as I'm not from India, but it's really so hard to visit the city or shopping malls. It's so hard to navigate, and there is no alternative roads that I'm trying to find out. यहाँ पर जो आम लोग हैं उनकी जो स्थिति है, क्योंकि आवाजाही में उन्हें दिक्कतें हो रही है, साथ ही जो छात्र हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके जो खाने पीने की व्यवस्था है, तो खाना पीना उन्हें मिलना चाहिए, उसके मैनेजमेंट के लिए ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में हैं, पीजी में हैं, उन्हें टाइम टू टाइम जो खाना पीना है वो मिल सके। VNMTV पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। गुजरात के वडोदरा में क्राइम ब्रांच ने एक बड़े बाल तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस पर्दाफाश में पुलिस ने 8 दिन के नवजात शिशु का सुरक्षित रेस्क्यू किया है। वडोदरा क्राइम ब्रांच की कार्यवाही में बाल तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने समय रहते 8 दिन के नवजात शिशु को सुरक्षित बचा लिया और 7 आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की है। दरअसल गरीब परिवारों को लालच देकर नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त की जा रही थी। 1.5 महीने में 4 नवजात बच्चों को मुंबई में बेचने का खुलासा हुआ है। पुलिस अब गुजरात, मुंबई और राजस्थान तक फैले इस नेटवर्क की जांच कर रही है। मामले में और आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। इसमें ऐसा है कि लगभग 3 दिन पहले हमें एक बातमी मिली थी कि एक कपल यानी कि एक दंपति जो है वो बाहर से यहाँ पे आ रखा है और उनके पास जो है एक छोटा बच्चा है जिसको वो बाहर बेचने के लिए जा रहे हैं। तो एक ऐसी माहिती हमें मिली थी, तो उस पर तुरंत एक्ट करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम जो है तुरंत रवाना हुई। तो नेशनल हाईवे 48 पे एक लेजेंड नाम का एक होटल है, उसके बाहर में जो है वो लोग, हमें जो दंपति था वो मिला। तो उनके पास एक 8 वर्ष जैसा बच्चा था और एक नवजात यानी कि जो रिसेंटली 8-10 दिन पहले पैदा हुआ था, एक ऐसा बच्चा था। तो उनसे जब पूछताछ की गई तो जो नवजात बच्चा था उसके बारे में वो डिटेल ठीक से नहीं बता पाए। तो फिर उनसे जो है अच्छे से इंटरोगेशन किया तो उन्होंने बताया कि वो बच्चा जो है वो उनको किसी ने, जो हस्बैंड और वाइफ थे बेसिकली, जो मनोज नाम है आदमी का, तो उसके साले ने यानी कि जो उसकी वाइफ है वीणा, उसके भाई ने उसको जो है लाके दिया है और उनको बोला है कि आप मुंबई में जाके इसको, उसने एक नंबर दिया था जिससे वो लगातार कांटेक्ट कर रहे थे कि आप इसको जाके मुंबई में ये बच्चा हैंड ओवर कर दीजिएगा। तो फ़ोन पे जिससे बात हो रही थी वो अपने आप को एक डॉक्टर जो है वो बता रहा था कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे आप बच्चा लाके दे दीजिएगा। लेकिन मीनवाइल हमारी टीम ने उनको बीच में इंटरसेप्ट किया। तो एज ऑफ नाउ हमने इसमें फिर डिटेल में तपास की तो हमें इसमें कई सारी लेयर जो है पता चली कि कहाँ से ये बच्चा आया था, फिर इसको बीच में कौन था। तो ये जो कपल था इसमें, इसका नाम है मनोज रावल और उसकी वाइफ का नाम है वीणा बेन रावल। तो ये जो सुनील है ये मनोज का साला है और ये जो है बीच में मीडिएटर है, जो जहाँ से बच्चा आया था और जहाँ बच्चा बेचना था उसमें ये एक मेन लिंक था। इसको जो है इसको भी हमने अरेस्ट किया है। सुनील का जो भाई है उसका नाम है दलपत रावल। दलपत रावल पहले ये जो बाल तस्करी वाला ये जो क्राइम है वो पहले करता आ चुका है। 2025 में भी वो पहले एक बार अरेस्ट हो चुका है, लेकिन उसका ऐसा कहना है कि वो अभी ऐसा नहीं, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया। वो ऐसा बोलता है कि मैं काफ़ी टाइम से अभी नहीं करता हूँ, अभी सुनील करता है, लेकिन उसका भी गुनाहित इतिहास है। और सुनील जो है अभी जो है इस बच्चे के अलावा भी उसने ऐसा बताया है कि 3 और बच्चे पिछले 1-1.5 महीने में उसने ऐसे बेचे हैं। उस डायरेक्शन में भी हमने अभी जो है तपास कर रहे हैं कि वो बच्चे कहाँ से आए थे, किसको बेचे गए। उसके लिए हमने अलग अलग टीम बना के अलग अलग राज्यों में भेजी हुई हैं।
उसके अलावा एक बीच में जो दलाल है नगीन उर्फे नागा, ये जो सुनील को जिसने बच्चा दिया था, तो उसको भी हमने अभी अरेस्ट किया है। फिर ये जो बच्चा जिसको अभी हमने रिकवर किया है, अभी एज ऑफ नाउ हमने उसकी सारवार के लिए उसको एसएसजी हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। तो उसका जो फादर है वो लक्ष्मण उसका नाम है, और ये साबरकांठा के रहने वाले हैं। तो इनको भी हम जो है अभी रिसेंटली लेके आए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। और एक बीच में दलाल और है जहाँ से ये बच्चा आया था, उसका नाम श्रवण है, उसको भी पूछताछ के लिए लेके आया हुआ है। तो टोटल एज ऑफ नाउ हमारे पास जो है 7 लोग पुलिस के पास जो है, अभी हमने 5 लोगों को अटक किया है, 2 लोगों को पूछताछ के लिए हम लेके आए हुए हैं। तो अभी बच्चा कहाँ पे बेचा जाना था, उस एंगल पे हम जो अभी तपास कर रहे हैं। जल्दी मुझे लगता है कि उसमें भी हमें सफलता मिलेगी। बाकी उसके अलावा 3 बच्चे जो सुनील ने बताए हैं कि वो पिछले 1.5 महीने में ऐसा कर चुका है, तो उस एंगल पे भी हम देख रहे हैं कि वो बच्चे किसके थे, वो कहाँ से आए थे और आगे किसको दिए गए, वो सब एंगल पे तपास जारी है। गुजरात के छोटा उदेपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बोडेली तालुका में तेज बारिश के दौरान पानी के तेज बहाव में बह गई 4 साल की मासूम बच्ची को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत की। छोटा उदेपुर में लगातार हुई भारी बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं। इसी बीच बोडेली के तांदलजा धनपुर वसाहत में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ 4 वर्षीय रियांशी अपने पिता और दादा के साथ खेत से घर लौट रही थी। इसी दौरान वो दादा के हाथ से छूटकर तेज पानी के बहाव में बह गई। घटना के बाद कल से ही एनडीआरएफ की टीम लगातार तलाश अभियान चला रही थी। आज तड़के टीम ने भारी मशक्कत के बाद घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर मासूम का शव बरामद किया। जे आ लोकोए अमारा काका थाय छे सुरेशभाई चंदुभाई, एमना फैमिली साथे खेतरमां काम करवा अर्थे गया था। तो रिटर्न थता एमां कोतरमा अचानक पानी आई जता पानीनो फ्लो वधी जता ए मतलब 4 जन पानीमां तनाई गया था। एमां जे बीजा लगभग 4 जननो एमनो बचाव थयो छे, पण एमां जे मैं नानी छोकरी हती ए एने बचावी शक्या नथी। पानी जे अमारा काका हता एमां एना हाथमांथी छोकरी छूटी गई, એટલે એને છોકરી બીજા તો બચી ગયા છે પણ એ છોકરી નહીં બચી। એમાં રાત્રે જો એનડીઆરએફ ટીમ બી આવી હતી, ગામના લોકોએ બધા થઈને શોધખોળ કરી પણ નહીં મળી। સવારે ફરી પાછો તપાસ કરી તો એમાં ઝાડવામાં ફસાયેલી છોકરી મળી। भारी बारिश के चलते बोडेली के दीवान फलिया और वर्धमान नगर इलाके पानी में डूब गए। एनडीआरएफ की टीम ने करीब 27 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जिला कलेक्टर गार्गी जैन ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय लोगों से बातचीत की और अधिकारियों को जल निकासी तेज करने तथा राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। लगातार बारिश के कारण अलीपुरा चौराहे पर स्थित जलाराम पाव भाजी की दुकान में भी पानी घुस गया। प्रशासन ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और राहत बचाव के लिए टीमें पूरी तरह तैयार है। અમારે એવું કેવું છે કે પાણી તો સમસ્યા દર વર્ષે આવી રહે છે અને જે જૈવજંતુ નારું નહીં બને જે બતાવ્યું હતું અને કંઈ ફોટા પાણી જતા રહ્યા છે દર વર્ષે આવે છે ફોટા પાણી જતા રહે નારાનો તો ઉલ્લેખ કરતા નહીં એ લોકો અને જે ભૂગરા નહીં નીકળે તો આ સમસ્યા રહેવાની અને કલેક્ટર સાહેબ એ ખાલી દેખી ગયા છે દર વર્ષે કલેક્ટર સાહેબ આવે છે કશું કરનાર નહીં। બોડેલી નગરપાલિકા કેટલી વખત સ્થાપિત થઈ એમને ગરનાળાનું આયોજન કર્યું, અહીં 3 પાઇપો કરી અને એનો નિકાલ તમે જોઈ શકો છો। અત્યારે ખૂબ અઢળક પાણી નીકળે છે પણ આ વરસાદ એટલો છે કે એનો નિકાલ બી આગળ જતા અટકી રહ્યો છે। તો આગળ કામ કરવું પડશે પણ આ ગરનાળું સક્સેસ છે આજે બોડેલીમાં। એના માટે હું નગરપાલિકાનો અમે તમામ વ્યક્તિ ધન્યવાદ આભાર કરીએ છીએ। સરકારે ઘણા બધા કામ કર્યા તો પણ અત્યારમાં દેખી શકો તમે ઘૂંટણસર પાણી છે, ઘણું બધું નુકસાન થયેલું છે। આટલું બધું કામ કરવા છતાં બી એટલું બધું નુકસાન છે, અમારે પાણી ભરાયું તેનું કારણ શું? આવી કામગીરી કરવા છતાં બી અમારે આટલી બધી તકલીફનો સામનો કરવો પડે છે। હવે અમે કોની જોડે જઈએ, અમે કોની જોડે આશરો લઈએ? નગરપાલિકાના નંબર પર અમે 3 વખત ફોન કર્યો, તેમને મને એવું કીધું કે અમે તમને થોડીક અમારે મદદ કરવા આવીશું। 3 વખત ફોન કરવા છતાં કોઈ અત્યારમાં કોઈ આવીને હાજર નથી, કોઈ વ્યક્તિ આ હાજર નથી એના ગાડી। આ બધું નુકસાન થયું છે તો કોણ એમનું દર વર્ષે થાય છે, એવું નથી કે આ વર્ષે, દર વર્ષે આ નુકસાન થાય છે। આ વખતે ઘણા બધા કામો બી સારા કર્યા હતા, મને એવું હતું, મને એવી આશા હતી કે આ વર્ષે સેજ બી પાણી નહીં ભરાય,
તો એટલું બધું નુકસાન થયું તો આ બધું નુકસાનનો જવાબદાર કોણ રહેશે? અમારે અલીપુરા 4 રસ્તા અમારી આ 5 થી 6 દુકાનોમાં આજે 5 વર્ષથી પાણી ભરાય છે। આ તંત્રની બેદરકારીને લીધે જ આ થાય છે, કારણ કે આ વરસાદનું પાણી નથી, આગળથી આવતું પાણી છે આ, અને ગટરના પાણીના લીધે જ અમારા બધું ગટરનું પાણી અમારા વેઠવું પડે છે અને સાફ કરવા માટે કઈ તંત્ર નહીં આવે। અમારી વસ્તુ બગડશે, કેટલી 50-50 હજારની વસ્તુ બગડે છે। આજે આમના ઘરમાં ઠેઠ અંદર સુધી પાણી છે, મારા પાર્લરમાં અંદર સુધી પાણી છે, બધું वस्तु बगड़े तो तंत्र ते जोवा नहीं आवतुं। आज 5 वर्षथी पाणी भराय छे। ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश के कारण बोडेली में औरसंग नदी दोनों किनारों पर बह रही है। बोडेली के जोजवा गांव करीब 120 साल पुराना ऐतिहासिक कोजवे ओवरफ्लो हो गया है। ओवरफ्लो होते कोजवे का नजारा देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि नदी में पानी की अच्छी इनकम से कुओं और बोरवेल का जलस्तर बढ़ेगा, जिससे सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद है। बोडेली नदी बे कांठे जता अमने थयुं के जोजवानो बी डेम एक छे आपणे त्यां ए जोवालायक छे के बोडेली नदी बे कांठे छे तो जोजवा जे डेम छे ते ओवरफ्लो थयो हशे तो एने जोवानी उत्सुकता वर्षे ने वर्षे आवीने आवी ज रहे छे। ज्यारे बी डेम ओवरफ्लो थाय छे अमे सहेलानी तरीके आ डेम निहारवा माटे आवीए छे। आ एक राजाशाही जमाना पर ते टाइमे बांधवामां आवेलुं ते समयनो आज सुधी अડીખમ आ बांधकाम हजू एवुं ने एवुं छे અને બીજા બધાને બી કહેવા માંગીશ કે આ એક જોવાલાયક દ્રશ્ય છે અને અહીં આગળ નિહાળવા માટે આવવું જોઈએ બધાએ। આજે જે છોટાઉદેપુરમાં 3 દિવસથી જે સતત વરસાદ વરસ્યો છે તેનાથી જે વર્ષા નદીની અંદર બે કાંઠે વહે છે તે આજે અમે આ નદી જોવા માટે અમે ધોજવા ખાતે જે બાંધેલો આડબંધ છે એ જોવા માટે અમે અહીં આવ્યા છે અને એ ખેડૂતોને ઘણો મોટો લાભ થવાનો છે। અને આજે સતત વરસાદ વરસ્યો છે એનાથી ખેડૂતોને જે ભવિષ્યમાં પાછળથી જે ખેતી કરવાની છે એમાં લોકોને પાણી માટે સિંચાઈ માટે આ જે આડબંધ બાંધવામાં આવેલો છે એ બધાને સુખદાયી નીવડશે। गुजरात के भरूच के वालिया और नेत्रंग में लगातार भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों ने बाढ़ में फंसे लोगों का साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। भरूच जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदियां और नाले उफान पर है। वालिया के सोडगाम के पास टोकरी खाड़ी में अचानक आए घोड़ापुर से 3 फलियों के 150 से अधिक लोग फंस गए। सूचना मिलते ही वालिया पुलिस स्टेशन के PIRD चौधरी पुलिस टीम और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। तेज बहाव के बीच लोगों को कंधों पर बैठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। वहीं लुणा गांव के पास कीम नदी का पानी खेतों और मुख्य सड़क पर फैल जाने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। प्रशासन लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से नदी नालों के पास नहीं जाने की अपील कर रहा है। आज वालिया तालुकामां सखत आगाही मुजबनो वरसाद पड्यो छे एना कारणे सोलगाममां 2-3 फळिया एवा छे के जेनी अंदर घणा बधा मकानोमां माणसो फसाई चूक्या हता। तो पुलिस तंत्र અને તરવૈયા અને બધી જે અમારી ટીમ હતી અમે સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યુ કરી અને લગભગ 175 ની આસપાસનો આંકડો છે વિસ્થાપિતોનો એનું સ્થળાંતર કરી ચૂક્યા છે અને હજી પણ બીજા ફળિયામાં થોડી કામગીરી ચાલુ જ છે। एक समय था जब गुजराती सिनेमा केवल गुजरात तक ही सीमित था, लेकिन अब वही गुजराती इंडस्ट्री अपनी बेहतरीन कहानियों, दमदार स्टार कास्ट और बड़े स्तर के प्रोडक्शन के दम पर देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बना रही है। हर साल कई सारी गुजराती फिल्म्स रिलीज होती हैं और दर्शकों का दिल जीत लेती है। और अब इसी कड़ी में एक और गुजराती फिल्म बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है, जिसका नाम है गेट सेट गो। और आज बड़ौदा शहर में इस फिल्म की स्टार कास्ट मौजूद है, तो चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस फिल्म में क्या है खास, कितना एक्शन है, कितना मनोरंजन है। तो जैसा कि आपने इस फिल्म में बतौर राइटर और एक्टर भूमिका निभाई है, तो इस फिल्म के बारे में पहले दर्शकों को बताइए कि कितना एक्शन है, रोमांच है और मनोरंजन कितना मिलेगा इस फिल्म में। हमने यही कोशिश की है कि मनोरंजन सबसे ज़्यादा दे और बहुत ही सटल वे में ट्राई किया है कि कुछ मैसेज भी दे। तो वैसे कहानी ये है कि 6 लोगों की गैंग है जिनका नाम चिरंजीवी गैंग है और वो अमीरों से पैसे लूट के गरीबों को देते हैं, बट ब्लैक मनी चुराते हैं एंड दे डू इट ऑन बाइसिकल। तो साइकिल पे जो चोरी करना वो एक यूनिक चीज़ है। बहुत सारा साइकिल एक्शन देखने को मिलेगा, साइकिल रेस देखने को मिलेगा एंड
बट एट द सेम टाइम हमने एक फैमिली फिल्म बनाने का भी कोशिश किया है. इट्स अ कंप्लीट फैमिली फिल्म. पूरी फैमिली साथ में बैठ के देख सकती है ऐसी फिल्म बनाई. अच्छा, ये लिखने के लिए आपको इंस्पिरेशन कैसे मिला, मतलब ये जो कहानियाँ? मुझे साइकिल चलाने का बहुत शौक है. बहुत साइकिल चलाती हूँ मैं. और एक बार साइकिल चलाते चलाते कुछ आइडिया है. मैंने पॉल्यूशन की वजह से पूरा मास्क वो पहन के रखा था, वो दुपट्टा नहीं ओढ़ के रखते सब. और उस वक्त मुझे थॉट आया कि कुछ इसमें रॉबरी है, ऐसा कुछ हो सकता है. आई फेल्ट लाइक अ रॉबर एट दैट टाइम एंड आई वाज लाइक कंप्लीटली कवर्ड इन द मास्क. सो वहाँ से ये थॉट आया एंड देन वन थिंग लेड टू अनदर और बन गई फिल्म. फिल्म में आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए. मेरे कैरेक्टर का नाम काव्या ठक्कर है और वो भी उसी गैंग का पार्ट है जो 6 लोगों की गैंग है और हम सब साइकिल पे ब्लैक मनी चुराते हैं. मशहूर कलाकार दीपक तिजोरी गेट्स इट गो में मुख्य किरदार के रूप में हमें नजर आने वाले हैं. तो चलिए उनसे जानते हैं इस फिल्म के बारे में और उनके किरदार के बारे में. तो यूँ तो पहले आप बहुत सारे जॉनरा के लिए आपने काम किया है, बहुत सारी मूवीज में आप नजर आ चुके हैं. इस फिल्म में आपका किरदार किस तरह से दर्शकों को लुभाएगा? नमस्कार. एक्चुअली मैं ऑलमोस्ट 25 साल के बाद गुजराती फिल्म फिर से कर रहा हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ. और एक नया कॉन्सेप्ट है, नए तरीके का प्रेजेंटेशन है और साथ में मेरे कलाकार भी जो हैं सारे मंजे हुए हैं, गुजराती फिल्म के स्टार्स भी हैं. तो बहुत अच्छा लगा मुझे जब मुझे ये फिल्म मिली. इसमें मैं आप कह सकते हो कि जैसे एक सूत्रधार जैसा एक किरदार होता है, तो उस तरीके का एक एक्स आर्मी ऑफिसर जो थोड़ा सा चोट खाया हुआ है ज़िंदगी में और फिर वो किस तरह से अपने परिस्थितियों का सामना करके कुछ ऐसी टीम जोड़ता है जो वो चिरंजीवीज हम सबको हम अपने आप को चिरंजीवीज कहते हैं. और क्योंकि चिरंजीवीज वो होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं. और ये सारे जो हैं हम लोग एक टीम बनाते हैं और मेरे साथ में जो टीम में जुड़े होते हैं उसमें भौमिक हैं, जिनल हैं, संवेदना है, ओम भट्ट हैं, शरद शर्मा जी हैं. और ये हम लोग की एक चिरंजीवी की टीम होती है जो बुरे लोग होते हैं जो ब्लैक मनी वगैरह होल्ड करते हैं, पकड़ के रखते हैं और इन सब चीज़ों से हम लोग इन लोगों को लूटते हैं. और इसमें ख़ास बात ये है कि हमारी जो लूटिंग होती है वो सारी चोरियाँ जो है साइकिल पे करते हैं. और ये बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही एक्साइटिंग थॉट था. तो मुझे बहुत पसंद आया था कि इसमें कोई नया चीज़ देखने मिलेगा और साथ में एक्शन बहुत भरपूर है. पहली बार आप गुजराती सिनेमा में इस तरीके का एक्शन देखेंगे. और बाकी सारी चीज़ें तो इसमें है ही हैं, कॉमेडी भी हैं और ड्रामा भी है, रोमांस भी हैं. सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव और सारी चीज़ों का मिश्रण है और पूरी फैमिली के साथ आप ये फिल्म जो है वो देख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि इसमें दोस्तों के साथ ही देखनी है, इसमें फैमिली के लिए भी मटेरियल है. तो हम तो चाहेंगे कि आप सारे जाएं और आज हमारी एडवांस बुकिंग ओपन हुई है तो अपनी बुकिंग करवा लीजिए और 7 अगस्त को ही देखिएगा. एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी, जैसा कि अभी गुजराती इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो इसका फ्यूचर आप अपने नज़रिए से किस तरह से देखते हैं? देखिए, इतने सालों से एक्चुअली मैं इंतज़ार ही कर रहा था. मैंने जब ऑलमोस्ट 25 साल पहले मैंने फिल्में की थी तो मैं थोड़ा सा नाखुश था इस बात को लेकर कि अभी भी वो उस ज़माने की फिल्में बना रहे थे. गुजराती तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं. पूरी हमारी इंडिया नहीं बल्कि हमारी पूरी दुनिया में हम लोगों का बोलबाला है और कहाँ से कहाँ बिजनेस से लेके हर फील्ड में गुजराती आज इतने प्रोग्रेस कर चुके थे. पर हमारी पता नहीं फिल्म इंडस्ट्री अभी भी बहुत पीछे चल रही थी. तो आज मैं सोचता हूँ कि इतना अच्छा लग रहा है. पिछले 5 साल से ऑलमोस्ट देख रहा हूँ कि इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं, अच्छा सिनेमा बन रहा है, अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस आ गए हैं, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे टेक्नीशियंस, डीओपीज बोलो, आप एडिटर्स बोलो, एक्टर्स बोलो. तो आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं और मैं समझता हूँ ये प्रोग्रेस होना वैसे भी ज़रूरी था. तो आज ये वो टाइम है. पर
जो नई चीज़ें होती हैं हम चाहते हैं कि आप हमको सपोर्ट करें इसी बात को लेकर, क्योंकि आपको जब नया सिनेमा देखना है तो आपको थिएटर में जाकर देखना चाहिए, एंकरेज करना चाहिए। अगर आप थिएटर में नहीं जाएंगे तो ये जितना इन्होंने ओवर बजट जाकर ऐसी एक बड़ी एक्सपेंसिव फिल्म बनाई है, तो बड़े पैमाने पे एक फिल्म रिलीज करके लेके आए हैं आपके सामने, तो उसको आप थिएटर में मजा लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि OTT पे आएगी तो देख लीजिए, देख लेंगे, क्योंकि उसका मजा अलग होता है। गुजरात के वडोदरा में बरोड़ा डेयरी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी के तहत भाजपा नेताओं की सेंस ली गई। आने वाले दिनों में होने वाले बरोड़ा डेयरी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव को लेकर आज वडोदरा के जिला भाजपा कार्यालय वंदे कमलम में सेंस प्रक्रिया आयोजित की गई। प्रदेश नेतृत्व द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर ने डेयरी के डायरेक्टर, संगठन के पदाधिकारियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर उनकी राय जानी। इस दौरान ऑब्जर्वर पुण्येश मोदी, रमेश देसाई और दुष्यंत पंड्या मौजूद रहे। कार्यक्रम में वडोदरा जिला अध्यक्ष BJ ब्रह्मभट्ट, छोटा उदेपुर जिला अध्यक्ष उमेश राठवा समेत संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। सेंस प्रक्रिया के बाद ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के नामों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। आगामी 4 तारीखे बरोड़ा डेरीना नियामक मंडळના ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનની નિમણૂક માટેની મિટિંગ બોલાવવામાં આવેલી છે અને એના સંદર્ભમાં આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી 3 નિરીક્ષકો અહીંયા ડેરીના ડિરેક્ટરો અને સંગઠનના હોદ્દેદારો અને ચૂંટાયેલા સભ્યોને સાંભળવા માટે આવ્યા છે। નિરીક્ષકોમાં આદરણીય શ્રી પૂર્ણેશભાઈ મોદી સાહેબ, જે ગુજરાત સરકારના પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી છે, શ્રી રમણભાઈ પટેલ, જે અત્યારે ખેડા જિલ્લાના પ્રભારી છે, અને દુષ્યંતભાઈ પંડ્યા, જે બનાસકાંઠા જિલ્લાના પૂર્વ પ્રભારી હતા। તે સૌ ચૂંટાયેલા સભ્યો, ધારાસભ્યો, સંસદ સભ્યો, જિલ્લા પ્રમુખ, પ્રભારીશ્રીઓ આ બધાને સાંભળશે। બરોડા જિલ્લાની સાથે છોટાઉદેપુર જિલ્લો પણ ડેરીમાં સંકળાયેલો છે, એટલા માટે છોટાઉદેપુર જિલ્લાના પ્રભારી, પ્રમુખશ્રી, ત્યાંના ધારાસભ્યો, સંસદ સભ્યોને પણ આ સાંભળશે અને સાંભળ્યા પછી એમનો રિપોર્ટ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડમાં આપશે અને પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ જે નિર્ણય લેશે તે ડેરીના ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેન તરીકે। ઘણા સમયથી પાર્ટી ચૂંટણી આપવાનું વિચારી રહી હતી, પણ પાર્ટીના આપ સૌ જાણો છો કે ખૂબ પહેલાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ આવી, પછી બીજા અગત્યના કાર્યક્રમો આવ્યા અને એટલા માટે જ આવા વરસાદના ટાઈમે પણ 4મી તારીખે આવી છે ત્યારે આ બધું ગોઠવવું। ધારાસભ્યો સામે પડે એવું મારું માનવું નથી। કોઈ પણ સંસ્થા હોય તો ધારાસભ્યનો મત જુદો હોય, એમની માગણી જુદી હોય તો એમને માગણી કરવાનો અધિકાર છે। એ નિયામક મંડળને અનુકૂળ છે કે નહીં, ડેરીના વહીવટ માટે ફાવે તેવું કેમ છે એ પ્રમાણે નિર્ણય લે। સામે પડે એવું કોઈ છે નહીં। હા, એમને અને એ બી જે ધારાસભ્યની માગણી હતી એ પશુપાલકોની માગણી માટે જ હતી અને ડેરી નિયામક મંડળ બી એ માટે વિચારતું। પણ ઘણી વખત વહીવટમાં આપણે જ્યારે બેઠા હોઈએ ત્યારે સંસ્થા માટે પણ કેટલું હિત એમાં સમાયેલું છે એ જોવું પડતું હોય છે અને એ પ્રમાણે નિર્ણયો લેવા પડતા હોય છે। બાકી ધારાસભ્યો અને ડેરીના સાથે મળીને જ કામ કરતા હોય છે। વાદ વિવાદ હોય છે, બસ આ રીતે જેમ ડેરીની ચૂંટણીમાં થોડો સમય લાગ્યો એમ હવે આગામી સમયમાં અમારા માટે એક પાદરા બાકી છે અને કરજણની હતી ચૂંટણી એ બંધ રહી હતી, એ 2 બાકી છે ને એ ટૂંક સમયમાં એ પણ થઈ જશે। આગામી ટૂંક સમયમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્ય કે સહકારી જે કંઈ બાકી છે એ બધી ચૂંટણીઓ પાર્ટી દ્વારા પૂરી કરવામાં આવશે એવું અમને જાણ કરવામાં આવશે। देश के कई राज्यों में कुदरत अपना कहर बरपा रही है। खासकर जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में तो लगातार बादल फटने और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं घट रही है। जम्मू कश्मीर के शोपिया के पहलीपुरा गांव में बादल फटने के बाद तेज पानी का सैलाब गांव में घुस गया। कई मकान और गौशाला इस पानी में डूब गई। सूचना मिलते ही पुलिस, SDRF और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान शुरू किया। प्रशासन फिलहाल हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सुबह जब नमाज पढ़ी तो नमाज के बाद यहाँ पे पहलीपुरा में कलर बरस हो गया, तो जिस वजह से पानी बहुत ज़्यादा आ गया। अब उस पानी की वजह से यहाँ पे 5-7 मकान इसमें इमारत हो गए और गवर्नमेंट सिटी के BS में है, तो घरों के अंदर पानी चला गया। अल्लाह का करम यह है कि लोग तो महफूज ही हैं, लेकिन घरों में पानी चला गया। अभी पानी का बहाव अभी बराबर है और ऊपर से बारिश भी हो रही है। तो पुलिस भी आई, SDRF की टीम भी आई, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। गुजरात के वडोदरा के शिनोर में लगातार बारिश से एक बड़ा नुकसान सामने आया है।
यहाँ स्टोरेज सेंटर के बेसमेंट गोदाम में बारिश का पानी भर जाने से लाखों रुपए की खाद खराब हो गई। लगातार हो रही बारिश के कारण वडोदरा के शिनोर के सेगवा की कुबको कम्युनिटी कम स्टोरेज सेंटर के बेसमेंट गोदाम में पानी घुस गया। बारिश का पानी भरने से गोदाम में रखी 1840 यूरिया, 100 बैग सागरिक खाद, 48 बैग SSP और 6 DAP खाद की बोरियां पूरी तरह खराब हो गई। कुल 1994 बोरियों के खराब होने से तालुका खरीद विक्री संघ को करीब 5,67,000 रुपए का नुकसान हुआ है। गई रात्रे अविरत वरसाद પડવાથી ઓછામાં ઓછું 7 ફૂટ પાણી અંદર ભરી જવાથી એમાં રાખેલો માલ 5,67,000નો પલરી તરબોળ થઈ ગયો છે, જે અત્યારે કંઈ કામ લાગ્યો છે નહીં. હા, અમે છે ને પાણી ગાળવાની વ્યવસ્થા ફાઇટર મશીન મંગાવ્યું હતું અને ફાઇટર મશીન 2 કલાક ચાલ્યું, પણ જે પાણી નીકળ્યું તેટલું નીકળ્યું, બાકીનું પાછું ઇલેક્ટ્રિક મોટર મંગાવી છે ને ઇલેક્ટ્રિક મોટરથી પાછું બહાર કાઢવાનો પ્રયત્ન ચાલુ છે અમારા. गुजरात के भरूच के नेत्रंग में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात गंभीर कर दिए हैं। महज 10 घंटे में 268 मिलीमीटर बारिश दर्ज होने के बाद अमरावती नदी समेत सभी नदी नाले उफान पर हैं। भरूच के नेत्रंग में देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। भारी वर्षा के कारण अमरावती नदी और अन्य नदी नालों में तेज बहाव है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जहां प्रशासन ने JCB से जल निकलने की व्यवस्था कराई है। धोली, बलदेवा और पिंगूट डेम यहां ओवरफ्लो होने के बाद नदी किनारे बसे 37 गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन लोगों से नदी के आसपास न जाने और पूरी सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। फिलहाल राहत की बात यह है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इसी बीच पानी के तेज बहाव से जूझती हुई गाय कैमरे में कैद हुई है। गुजरात के वडोदरा में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते विश्वामित्री नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात का जायजा लेने के लिए वडोदरा की मेयर गीता मकवाणा ने विश्वामित्री नदी का दौरा किया। भारी बारिश के कारण वडोदरा में विश्वामित्री नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। काला घोड़ा ब्रिज पर पानी खतरे के स्तर के आसपास पहुंच रहा है। आजवा सरोवर का जलस्तर भी लगातार बढ़ने से प्रशासन सतर्क हो गया है। वडोदरा की मेयर गीता मकवाणा ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हुए हालात की जानकारी ली। प्रशासन निचले इलाकों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और लोगों से नदी किनारे और जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। आज विश्वामित्री नदीना जे गईकाल करता आज पानी सपाटी वधी रही है। विश्वामित्री नदी ने विजिट करी तेनु लेवल जे रीते वधी रह्यु छे, छतां पण भगवाननी मेहरबानी गणो कि वरसाद आपणे नैवत प्रमाणे जे पड़ी रह्यो छे अने जे सपाटी हजू सुधी कोई एटली वधी नथी कि विस्तारोमां जानहानी कंई थाय। अने आजवानी सपाटी पण आपणी
212 ફૂટ પર જઈ રહી છે, એટલે એમાં આપણે કોઈ એટલો વિષય નથી એવો કે પાણી છોડવામાં આવે અને આપણે વિસમિતિમાં લેવલ વધી જાય, એવી કોઈ અત્યારે સમસ્યા નથી. વડોદરાવાસીઓને શું કરશો? વડોદરાવાસીને જણાવવાનું કે ટોલ ફ્રી નંબર પણ આપેલો છે, તેમજ જો એ નંબર ના લાગે કે ઇમરજન્સીમાં તમે કોન્ટેક્ટ ના કરી શકો એનાથી, તો તમારા વોર્ડના કાઉન્સિલર દ્વારા કે કોઈ બી રીતે અમારો સંપર્ક સાધવાનો પ્રયત્ન કરો અને પરિસ્થિતિની જાણ કરો, જેથી કરીને અમે પણ અમારી ટીમ સાથે તમારી हेल्प कर सके और मदद થઈ શકે. गुजरात के वडोदरा जिले के सावली में बारिश थमने के बाद अब जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे जनजीवन तहस नहस हो गया है. वडोदरा के सावली में भारी बारिश के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं. सावली नगर के तलावड़ी, बरोड़ा, बागोल और भातीजी मंदिर के पीछे के निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है. तलावड़ी इलाके में करीब 65 घरों में बारिश का पानी घुसने से घरेलू सामान खराब हो गया है. पूरे गुजरात के अंदर बारिश की बाढ़ की वजह से कई जगहों प्रभावित हुए हैं और बंगाल की खाड़ी में जो 4 सिस्टम सक्रिय उसकी वजह से मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात में पानी का कहर. लेकिन बरोड़ा जिला के सावली तालुका के अंदर भी पानी का अभी मेहर नहीं लेकिन कहर दिखने को मिलता है. हम दृश्य में दिखाने की कोशिश करेंगे कि सभी के घरों में पानी जा चुका है, बाढ़ का, बारिश का पानी. अभी तो सावली में सुबह से पानी बंद है, बारिश बंद है, लेकिन पानी सबके घर में घुस चुका है. सब घर के जो जरूरी सामान है, खाने पीने की चीज़ें, सब भीग गई है. कई लोग हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या विपत्ति, क्या मुश्किल उनको सता रही है. बाढ़ के पानी जो बारिश गिरी है उसकी वजह जो पानी सबके घर में कमर तक घुस गया था. जी, बाढ़ का जो ये बारिश का जो पानी है, आप सावली में यहाँ पे रहते हो, नीचान वाला विस्तार है, पानी से क्या मुश्किल पड़ती है? पानी से सब मुश्किल पड़ती है. इधर जाना आना, खाना पीना, सबकी मुश्किल पड़नी है. छोटे छोटे बच्चों को भी तकलीफ पड़ती है. जी, यहाँ पे सुबह से पानी जो बारिश है वो थम गई है, लेकिन बारिश थमने के बाद जो उसका कहर है वो अभी जारी है, क्योंकि सबके नीचाण वाले विस्तार में पानी घुस चुका है. कई लोगों को डर है कि यहाँ पे कहीं जहरी जीव जंतु अगर निकलते हैं तो किसी के जीव पर भी आ सकती है. कई दूसरे लोग भी हमारे साथ है, वो भी बोलने की कोशिश करेंगे. क्या स्थानिक लोग या कोई सरकार, यहाँ की नगर पालिका के कोई सदस्य आए हैं आपकी मदद के लिए? अभी तक तो सभी लोग आए नहीं है, लेकिन जो 2 दिन से खाना भी पहुँच रहा है. लेकिन यहाँ जो सभ्य है, कोई यहाँ बोलने के लिए क्या आपका कोई प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, क्या मुसीबत है, कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताओ, कहने के लिए कोई आए नहीं. हर साल पानी भर जाता है यहाँ पे. जी, पानी निकालने के लिए आप स्थानिक लोग यहाँ पे देख चुके, आप दृश्य में बताने की कोशिश करिए कि स्थानिक लोग यहाँ पे गटर की सफाई कर रहे हैं. अपने घर में जो पानी है वो घुस चुका है, उसको निकालने की कोशिश स्थानिक लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक ये पानी में उतर के आया नहीं है. कई दूसरे लोग भी आप यहाँ गटर का पानी आप खुद साफ कर रहे हो? हाँ, हम खुद साफ कर रहे हैं. क्या स्थानिक या प्रशासन कभी मदद के लिए आया है? पहली बात एक है कि हमारे जो 6 नंबर इधर वार्ड लग रहा है, इधर का कोई सभ्य ही नहीं है. 6 नंबर के अंदर वो सब बाहर के हैं. 6 नंबर के बाहर के हैं सभ्य, वो कहाँ से आएंगे साफ करने का? हमारे मोहल्ले का कोई सभ्य हो तो हमारे को थोड़ा तकलीफ राहत मिले. तंत्र से क्या अपील है आपकी? अभी मेरी अपील ये है कि ये पानी पहले निकल जाता था, पहले इतना सारा भराता नहीं था. वो जो आगे वो पानी का निकाल है उधर ब्लॉक हो गया है. पहले तो मेरी यही मांग है कि वो जो ब्लॉक पानी हो गया है वो निकालने की कोशिश करो. जी, राहत सामग्री की बचाव या कुछ खाने पीने की सामग्री यहाँ पे भेजी गई है अभी तक? नहीं. लोगों का कहना है अभी तक खाने पीने की चीज़ यहाँ भेजी. हमारे पास यहाँ पे सावली नगर पालिका के सदस्य अंकित भाई, उनसे हम सीधे बात करने की कोशिश करेंगे वो क्या बोल रहे हैं. अंकित भाई, आप खुद पानी में आए हो, ये वार्ड नंबर कौन सा है? 6. वार्ड नंबर 6 है, पर सावली नगर पालिका नो विस्तार है. और आप यहाँ पे समस्या लोगों के घर में पानी घुस चुका है, वो बोल रहे हैं कि राहत की सामग्री अब तक नहीं आई. तो क्या सावली प्रशासन सिर्फ वोट लेने के लिए आती है? नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं. हमारे लोकप्रिय विधायक ने इन लोगों की, सारे लोगों की, नगर या सावली नगर पालिका विस्तार या पूरे तालुका के विस्तार में जहाँ भी जो कुछ बारिश है बहुत ज़्यादा है, और ऐसा नहीं है कि बारिश सावली में है,
बारिश पूरे भारत में जैसे आसाम से निकला हुआ और बंगाल की घाटी से निकला हुआ जो तूफान है वो उसका कहर सारे मचाते हुए आगे चला जाता है। तो यहाँ के विधायक ने इन लोगों के खाने पीने की सब व्यवस्था की है। कल रात को भी खाना भेजा था, आज भी भेजा है। अभी उनके पालिका के हिसाब से ही मेरी जिम्मेदारी है पानी निकाल करने की। इसी हिसाब से इन लोगों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया और मैं आया हूँ और यहाँ से पानी भी निकालने की चालू है व्यवस्था। जी, यहाँ के स्थानिक जो सदस्य है नगर पालिका अंकित राणा, उन्होंने बोला कि स्थानिक विधायक है, उन्होंने कल रात से दोपहर से आज सुबह तक खाने पीने की जो चीज़ वस्तु है सभी यहाँ प्रभावित लोगों या विस्तार में पहुँचाया है। लेकिन अभी सावली में बारिश रुक गई है, लेकिन बारिश रुकने के बाद कई जगह पे तोतिंग वृक्ष धराशायी हो चुके हैं। कई जो नीचाण वाले विस्तार है वहाँ पे लोगों के घर में पानी घुस सके। अभी अगर ये कुदरती आफत अगर आगे चलती है, अगर बारिश बहुत आती है आगे 24 घंटे 48 घंटे में, तो ये कहर बना रहेगा। और लेकिन सभी को ही गुजारिश है कि आप सतर्क रहो, घर से बाहर मत निकलो और पानी जहाँ पे भरा हुआ होता है वहाँ पे मत जाइए। अंकित परमार, VNN न्यूज़, सावली। इस जलभराव से 250 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बारिश रुकने के बावजूद कई इलाकों में पानी अब भी जमा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। गुजरात के नर्मदा जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे राजपीपला के वावड़ी रोड के खेतों में बारिश का पानी भर जाने से किसानों की फसलें जलमग्न हो गई है और बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। किसानों का आरोप है कि श्री राम हेरिटेज सोसाइटी के बिल्डर ने बरसाती पानी निकलने के रास्ते पर छोटी सीमेंट पाइप डाल दी है, जिससे पानी निकल नहीं पा रहा है और पूरा पानी किसानों के खेतों में भर रहा है और किसानों को नुकसान हो रहा है। રાતનો વરસાદ ચાલુ છે અને એટલો વરસાદ પડ્યો છે કે અમારા ખેતરમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે। અમે તંત્રને રજૂઆત કરેલી, પહેલાં લેખિત રજૂઆત કરેલી અમે ખેડૂતો દ્વારા કે અહીંયા પાણી ભરાય છે, પાણી ભરાય છે અને આ બિલ્ડર શ્રીરામ હેરિટેજના બિલ્ડર દ્વારા જે વરસાદી પાણી નિકાસ છે એની પર નાની સાઇઝની પાઇપ ભૂંગળા નાખીને પાણીનો અવરોધ કરેલ છે। એ બાબતે અમે લેખિત રજૂઆત કરેલી। ત્યાર પછી એ લોકોએ ખાલી કાચની સફાઈ કરી છે, જે પાઇપ હટાવવાની હતી તે હટાવી નથી ને એના કારણે જો અમારા ખેતરમાં આજે પાણી ભરાઈ ગયા છે અને પાણી ભરાવાથી પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ છે અને આ પાણી જો હજુ વધુ વરસાદ પડશે તો પાણી વધુ ભરાય છે। એટલે તંત્રને અમારે એટલી અપીલ છે કે વહેલી તકે જો આ પાણીનો નિકાલ કરાવે, જે પાઇપ છે એ કઢાવીને જો અહીંયા પાણીનો જો વહેલી તકે અમારે આ પાણીનો નિકાલ કરાવી આપે એટલી તંત્રને અમારી रजूआत है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 647 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।